हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी डीएड का द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। जी हां, 2020-21 के बाद जो नया पाठ्यक्रम आ गया है, नया सिलेबस आ गया है, उसके हिसाब से जो नया ब्लूप्रिंट है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो चैनल पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिए और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्रत्येक विषय का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरा इकाई यहाँ पर देखो विषय है प्रोफेशनल इंग्लिश, द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। इसी से शुरुआत करते हैं, सबसे कठिन विषय माना जाता है। तो इस विषय का पूर्णांक है 25, यानी 25 अंकों की परीक्षा होती है और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें टोटल इकाई है 5। जी हाँ, इसमें टोटल इकाइयाँ कितनी है? 5। तो यहाँ पर इकाई 1 की बात करें, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो ये जो इकाई है इस पर कुल अंक आवंटित है 3। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, अति लघु उत्तरीय। फिर यूनिट 2 जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस पर अंक आवंटित है 5, एक एमसीक्यू और 2 नंबर के 2 प्रश्न। फिर आता है यूनिट 3 रीडिंग, ये है 5 अंक, इस पर भी 5 अंक आवंटित है, एक एमसीक्यू और एक 4 नंबर का प्रश्न है। उसके पश्चात 4th यूनिट राइटिंग, ये भी 5 अंक आवंटित है, एक एमसीक्यू और एक 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद इकाई 5 वोकेबलरी एंड ग्रामर यूनिट 5, ये 7 अंक इस पर आवंटित है, एक एमसीक्यू और 2 नंबर के 3 प्रश्न। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 अंकों का ये प्रश्न है, सबसे बड़ा ज़्यादा यही है और यहाँ पर 5 एमसीक्यू आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए प्रोफेशनल इंग्लिश द्वितीय वर्ष का। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा विषय है इस पे अंकवार कैसे प्रश्न लिखने होते हैं। तो अगर आपको 2 अंकों का कोई प्रश्न है तो उनको लगभग 30 शब्दों में लिखिए, और 3 अंक का कोई प्रश्न है तो लगभग 75 शब्दों में लिखना होता है। 4 अंकों के प्रश्न को लगभग 120 शब्दों में लिखना होता है। 5 अंकों के प्रश्न को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कितने अंकों पर कितने शब्द लिखने, तभी आपको सही से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तो हमारा जो अगला विषय है वो है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। ये होता है पेपर पूर्णांक 70 अंकों का, समय मिलता है 3 घंटे। और इसकी बात करें इकाई अंक विभाजन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी भाई 5 इकाई इस पे आवंटित है। जी हाँ, 5 इकाई यहाँ पर होती है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर इकाई 1 अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, 10 अंक आवंटित है, 3 एमसीक्यू हैं, एक 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 3 नंबर का 1 प्रश्न है। उसके बाद इकाई 2, आप इन सबको आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ वीडियो पॉज किया हूँ, आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या होगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसका अंक विभाजन। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इकाई 2 जो है 15 अंक आवंटित है, जिसपे 3 एमसीक्यू हैं और साथ ही साथ 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न है। उसके बाद इकाई 3 संज्ञान एवं अधिगम, इस पे तो 20 अंक आवंटित है, सबसे ज़्यादा 20 अंक मिलेंगे इस इकाई से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इकाई याद रखिएगा, मोस्ट है ये इकाई, ठीक। इसमें 3 एमसीक्यू भाई, यहाँ भी 2 नंबर के 2 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। फिर बात करें इकाई 4 भाषा एवं संप्रेषण का, तो ये 15 अंक आवंटित है, जिसमें से 3 एमसीक्यू हर बार की तरह, एक 3 नंबर का प्रश्न, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। फिर बात करें 5वें की खेल स्वयं एवं नैतिक विकास, ये इस पे अंक आवंटित है 10, यहाँ भी हर बार की तरह 3 एमसीक्यूज, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। तो ये हो गया संज्ञान अधिगम और बाल विकास। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पत्र की ओर। तो अगला प्रश्न पत्र है हमारा शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। जी हाँ, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे जो है यह पूरा 70 अंकों का परीक्षा होता है, समय मिलता है 3 घंटे। और बात करें इसके अंकवार विभाजन की, तो इसमें जो अंक विभाजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कुल 3 ही इकाइयाँ हैं। जी हाँ, कितनी इकाइयाँ हैं? 3 इकाइयाँ हैं इस पूरे चैप्टर में। और यहाँ पर पहली इकाई जिसका नाम है समावेशी कक्षा, इसके ऊपर भाई 22 अंक आवंटित है। इकाई 1 पर समावेशी कक्षा पर 22 अंक आवंटित है, जिसमें से 5 एमसीक्यू यहाँ आते हैं। जी हाँ, इस इकाई 1 में से 5 एमसीक्यू हैं, 2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 5 नंबर का 1 प्रश्न है। तो बहुत बड़ी भाई इकाई है, इसमें से 22 अंक पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये द्वितीय वर्ष का विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते आगे, इकाई 2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, 25 अंकों का पूरा इकाई है, सबसे ज़्यादा 25 अंक, जहाँ पे 5 एमसीक्यू मिलेंगे। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ 5 मिलेंगे, साथ ही साथ 2 नंबर के 2, 3 नंबर का 1, 4 नंबर के 2 और 5 नंबर का 1 है। तो बहुत बड़ी इकाई है, तो ये मोस्ट इकाई है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना। जी हाँ, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना। इकाई 3 जेंडर स्कूल एवं समाज। जी हाँ, जेंडर स्कूल एवं समाज, इस पे अंक आवंटित है कुल 23। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 एमसीक्यू हर बार की तरह, यानी कि 15 एमसीक्यू आते हैं यहाँ पर, ठीक। और 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न, यानी 1 2
1, 3 यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 नंबर के एमसीक्यूज, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का भी। तो ये तो हो गया शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, ये पूरी की पूरी आपको इकाई पता चलेगी इसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। तो अगला विषय जो हमारा है वो है योग शिक्षा का। कौन सा विषय हमारा? योग शिक्षा। तो हमारे जो अगला विषय है योग शिक्षा, भाई इसके ऊपर जो अंक आवंटित है वो देख लीजिए। पहली बात तो ये कि ये योग शिक्षा विषय बहुत छोटा होता है, ये भी प्रोफेशनल इंग्लिश की तरह 25 अंकों का ही होता है। जी हाँ, 25 अंकों का, और इसमें समय मिलता है 3 घंटे। और बात करें इसके एक अंक विभाजन की, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ब्लूप्रिंट का, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई इस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, तो भाई आपको पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या फिर वीडियो रोक करके पॉज करके लिख लीजिए। बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंक विभाजन की। तो भाई इसमें इकाई 1 जो है योगाभ्यास के सिद्धांत, इस पे अंक आवंटित है 7। इसमें से आते हैं 2 एमसीक्यू और एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न। इकाई 2 है प्राणायाम, जिस पे अंक आवंटित है सबसे ज़्यादा 8। इसमें आता है एक एमसीक्यू और एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। इकाई 3 बंद मुद्रा एवं शुद्ध क्रियाएं, यह है 5 अंकों का। इसमें से आता है एक एमसीक्यू हर बार की तरह, और यहाँ से भाई है 2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर। ठीक, उसके बाद है इकाई 4। जी हाँ, यहाँ इकाई 4 है भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। 5 अंक आवंटित हैं, एक एमसीक्यू है और एक 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर योगाभ्यास के सिद्धांत, प्राणायाम, बंद मुद्रा एवं शुद्ध क्रियाएं, भारतीय योगियों का परिचय, उनका योगदान, 4, 5, यहाँ 4 इकाइयाँ हैं जिसमें सारे अंक आवंटित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एक विषय की ओर। तो इस विषय की तरफ देखेंगे भाई कौन सा विषय है। तो यह विषय है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसमें 5 ही इकाइयाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन 5 का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या ब्लूप्रिंट है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सामने दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ सबसे पहले बात करें तो ये पूरा अंक है 70 आवंटित है इस पर, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। अगर परीक्षा 70 और 50-60 नंबर की है तो 3 घंटे ही होंगे, और परीक्षा अगर 25 नंबर की है तब भी 3 घंटे होंगे, लेकिन उसमें कम लिखना होता है, इकाइयाँ कम होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको देखने मिलेगा भाई यहाँ पर इकाई वास। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। इकाई 1 भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना प्रक्रिया, इस पे अंक आवंटित है कुल कितने? 15। 3 आएंगे भाई हमेशा की तरह एमसीक्यू, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का प्रश्न। इसके बाद इकाई 2 शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड, भाई इसे 15 अंकों का। फिर इसमें से एमसीक्यू 3, 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। इसमें 4 अंकों का प्रश्न नहीं पूछा गया। इसके पश्चात शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, इकाई 3, ये अंक है इस पर आवंटित 5। 3 मिलेंगे एमसीक्यू हर बार की तरह, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, 3 नंबर के 2 प्रश्न है यहाँ पर, और 4 नंबर का 1 प्रश्न है। इसके बाद शिक्षा में बदलाव सुगमता, ये इकाई 4 शिक्षा में बदलाव सुगमता, इस पे अंक आवंटित है कुल 10। तो इसमें आएंगे भाई 3 एमसीक्यूज और एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 5 नंबर का। इसके बाद शिक्षक विकास की समझ, शिक्षक विकास की समझ, ये जो इकाई है 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, 15 अंक, इसमें से 3 एमसीक्यूज हर बार की तरह और 2 अंकों के 2 प्रश्न और 4 अंकों के 2 प्रश्न। तो ये तो होगी हमारी इकाई भाई, ये हमारा हो गया शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास का पूरा ब्लूप्रिंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो देख लीजिए। तो भाई हमारा अगला प्रश्न पत्र जो है वो देख लीजिए आप। तो अगला प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सोशल साइंस का। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, ये हमारा अगला है। तो इसमें आप देख पाएंगे टोटल जो पूर्णांक है भाई 70 अंकों का, समय मिलता है कितना? 3 घंटे। जी हाँ, 70 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें समय मिलता है मात्र 3 घंटे का। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुल इकाइयाँ कितनी है। तो भाई यहाँ पर 6 इकाइयाँ हैं। जिसमें बात करें सबसे पहला सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, इस पर अंक आवंटित है कुल 10। 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में पॉज करके लिख भी सकते हैं, कॉलम बना के, ऐसे टेबल बना के। दूसरी इकाई है सामाजिक विज्ञान की पटचर्या एवं महत्वपूर्ण अवधारणाएं, 15 अंकों की इसकी इकाई है भाई। 2 एमसीक्यू हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। वही बात करें 3 बच्चों की समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं कक्षा प्रक्रिया तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर चुनौतियां, अंक आवंटित है 15। 3 आएंगे हर बार की तरह एमसीक्यू, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न। इसके बाद चौथी इकाई शिक्षण शास्त्र एवं आकलन, भाई इसमें आते हैं 10 अंक और इसमें मिलते हैं 3 एमसीक्यू रहेंगे यहाँ पर, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 10 अंक आवंटित हैं। 2 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। इसके बाद है 5 नंबर की इकाई, देखिए पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण शास्त्र की समझ, इस इकाई के अंक आवंटित है कुल 10, जिसमें से 2 एमसीक्यू हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। वहीं बात करें यहीं कक्षा 6 नंबर का, तो कक्षा शिक्षण की योजना मूल्यांकन, इकाई 6 जो है इस पे कुल अंक आवंटित है 10, जिसमें से 3 आते हैं एमसीक्यू, 2 नंबर का
एक प्रश्न आता है और 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो यहाँ से हो गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण का पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब मत करें मत देखिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। अब इसके बाद देखिए अगला विषय जो है हमारा है वो है समाज शिक्षा और पटचर्या बोध है। जी हाँ, समाज शिक्षा और पटचर्या बोध ये जो विषय है हमारा ये कुल 70 अंकों का होता है और इसमें समय होता है 3 घंटे का। कितना समय? 3 घंटे का। और बात करें इसके अंक विभाजन की, आप तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे ब्लूप्रिंट का, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक लो। हाँ, उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वीडियो रोक के, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इकाई वार इसके अंक विभाजन की। तो यहाँ पर सबसे पहला भाई यहाँ देख लो कि यहाँ पर 4 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई 1 की बात करें तो 20 अंक आवंटित हैं, जिसमें से MCQ है भाई टोटल 4 और 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न। अच्छा खासा यहाँ पर ब्लूप्रिंट आवंटित है, देख सकते हैं ना। एक में 4 नंबर का आ रहा है और 2, 3, 4, 5 में भाई गिनते चलिए कि आ रहा है ऐसे ही। उसके बाद इकाई 2 शिक्षा के उद्देश्य, इस पर 20 अंक आवंटित हैं। फिर इसमें 4 MCQs हैं और यहाँ पर 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का एक, 4 नंबर का एक, 5 नंबर का एक। इसके पश्चात 3 नंबर की यूनिट शिक्षा राजनीति एवं समाज, यह है कुल 15 अंक। इस पर 15 अंक आवंटित हैं, जिसमें से भाई यहाँ फिर से हर बार की तरह 4 MCQs, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न। वही बात करें हम इसके अंतिम इकाई की, तो इसका अंतिम इकाई है चौथा ज्ञान। इकाई 4 क्या है? ज्ञान, जिस पे कुल अंक आवंटित है 15। यानी पहली दूसरी जो यूनिट है वो 20 नंबर की और तीसरी चौथी जो 15-15 नंबर की। इस पे हर बार की तरह भाई 3 MCQs हैं, 4 नहीं है। इसके पहले सब में 4-4 था, इसमें 3 है। 4, 4, 8, 4, 12 और 3, 15, तो कुल 15 MCQs भी आएंगे। जी हाँ, 15 MCQs आएंगे भाई इस चैप्टर से, याद रखिएगा। 70 नंबर का है तो फिर इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से इसका अंक विभाजन हो गया समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम विषय की ओर। जी हाँ, तो हमारा अंतिम विषय जो है वो देख लीजिए भाई, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। जो अंतिम विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की बात हो रही है। पूर्ण अंक 70 अंकों का पेपर होता है, समय लगते हैं 3 घंटे। वही बात करें हम भाई इसके ब्लूप्रिंट की, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए भाई, इसमें पूरी 6 इकाइयाँ हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली। तो आप क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुल अंक जो आवंटित दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है इकाई यहाँ पर कुल 6 हैं। तो इकाई 1 यानी कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं 10 अंक आवंटित है। 2 MCQ, 3 नंबर का एक, 5 नंबर का एक। इकाई 2 बच्चों के विचारों को समझना, 15 अंक आवंटित है। बहुविकल्पीय 1, 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, 4 नंबर का एक, 5 नंबर का एक। इकाई 3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आंकलन, भाई 15 मार्क्स यहाँ पर आवंटित है पूरी इकाई पर और 4 MCQs आएंगे, वस्तुनिष्ठ 4 आएंगे। 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का एक, 4 नंबर का एक प्रश्न। इसके पश्चात इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की तैयारी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की तैयारी की बात करें तो यहाँ पर 2 MCQs हैं और 2 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का एक प्रश्न है। इसके पश्चात इकाई 5 पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विद्या की तैयारी, यह 10 अंक इस पर भी आवंटित है। ठीक है, तो 10 अंक आवंटित है। 3 MCQs हैं यहाँ पर, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। और आखिरी छठवा की कक्षा योजना का एवं मूल्यांकन जो है, ये जो इकाई है इकाई 6, इस पर भी 10 अंक आवंटित है, कुल 10। इसमें से भी 3 MCQ हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न है और 5 नंबर का एक प्रश्न है। तो ये हो गया हमारा भाई सारा का सारा क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। तो आपने सभी विषयों के ब्लूप्रिंट देख लिए हैं। अगर आप ये सब चाहते हैं इनको PDF फॉर्म में, तो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ दोस्तों से शेयर और कमेंट भी करना यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।